दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन बैंक की जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 60,088 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 8.73, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन लगती है। पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीएर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है दोस्तों 4.55%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो भी है दोस्तों 4.55%, जो कि है एक एवरेज आरओआईसी है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, वो है दोस्तों 73.8%, जो कि एक बहुत अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, जो कि देखने में है काफी ज्यादा 13.0, पर मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज के लिए डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा होना कोई इशू वाली बात नहीं होती, क्योंकि बैंक्स का या फाइनेंस कंपनीज का मेनली काम डेट पर लेकर आगे उसको डेट पर देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना होता है, इसलिए कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा बनी रहती है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूं अगर फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स कंपनी के एवरेज हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन पर और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन अपने सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के साथ। सबसे पहले बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी पीई रेशियो दोस्तों 8.11, बैंक ऑफ बड़ौदा उसकी पीई रेशियो दोस्तों 6.42, पंजाब नेशनल बैंक उसकी पीई रेशियो दोस्तों 19, और वहीं अगर बात करें इंडियन बैंक की, तो उसकी पीई रेशियो दोस्तों 8.73। अगर दोस्तों वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन काफी अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू में भी ग्रोथ आई है, जो कि 360.93 से बढ़कर 397.50 हो गई है। तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेवेन्यू की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया था, वो दोस्तों जनरेट किया था 13,764 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर के अंदर दोस्तों बढ़कर 14,203 करोड़ का हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों रेवेन्यू की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ रेवेन्यू में ग्रोथ आ गई है। उसका देखते हैं क्या रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ गई है, जो कि 2069 करोड़ से बढ़कर 2207 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट हो गया है। तो अगर बात करें दोस्तों कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आया है, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है और नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद दोस्तों चेक कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट को, कि क्या पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले एक साल बाद कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है, या कंपनी स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या कंपनी पीछे जाती दिखाई देती है। अगर दोस्तों बात करें रेवेन्यू की, तो पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, वो था दोस्तों 11,836 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर के अंदर बढ़कर 14,203 करोड़ का हो गया है। तो अगर दोस्तों बात करें कंपनी के ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू की, तो यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ आई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी के लिए खुशखबरी आ रही है कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है, जो कि 1455 करोड़ से बढ़कर 2207 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ दिखा दिया है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर मैं बात करूं कंपनी के क्वार्टर थ्री रिजल्ट की, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया था, तो कंपनी का दोस्तों रिजल्ट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया और पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर आया है, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों क्वार्टर थ्री का रिजल्ट काफी अच्छा रिजल्ट है। उसका दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। वैसे तो दोस्तों कोई भी बैंकिंग या फाइनेंस कंपनी होती है, उसका कैश फ्लो नेगेटिव रहता है। उसका कारण यही होता है कि कंपनी का मेनली काम आगे डेट देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना होता है, जिसकी वजह से टोटल जो कंपनी का कैश है वो आउटफ्लो होता है, जिस वजह से बुक्स के अंदर कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव दिखाई देता है, और इसमें कोई इशू वाली बात नहीं होती। तो यहां भी दोस्तों अगर हम चेक करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनी का कैश फ्लो मार्च 2023 के बाद यहां पर नेगेटिव है, पर फिर भी मैंने आपको बताया कि बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज के लिए ये कोई इशू वाली बात नहीं होती। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर 79.86% से गिरकर 73.84% हो गई है, जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इतना शानदार क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर करने के बावजूद इस क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को कम क्यों किया है, ये थोड़ी सी एक हैरानी की बात जरूर है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों एवरेज हैं। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो कंपनी की वैल्यूएशन काफी अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो पिछले साल के मुकाबले इस साल बुक वैल्यू भी बढ़ गई है। अगर बात करें दोस्तों क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की, तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट दोस्तों काफी ज्यादा पॉजिटिव आया है। कंपनी ने रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी ग्रोथ दिखाई है, कंपनी ने नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई है, और कंपनी ने ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल दोस्तों क्वार्टर थ्री के नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे और पॉजिटिव हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का नेगेटिव है, पर फिर भी मैंने आपको बताया कि बैंकिंग या फाइनेंस कंपनीज के लिए नेगेटिव कैश फ्लो यहाँ कोई इशू वाली बात नहीं होती। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों यहाँ पर कम जरूर हुई है, जो कि 79.8% से गिरकर 73.84% हो गई है, जो कि एक चिंता की बात इन्वेस्टर्स के लिए जरूर है।
तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस क्वार्टर 3 रिजल्ट का इंडियन बैंक का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।